छात्रों, आज जो विषय है जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे वह है नाथ साहित्य। हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर हम लोगों को बात करनी चाहिए, क्योंकि नाथ साहित्य का ही जो असर है, बाद में भक्ति काल के साहित्य पर जो असर है वह बहुत व्यापक असर है, और इसलिए इसको ठीक से समझना चाहिए और ठीक से जानना चाहिए। हम छोटे छोटे 4 भागों में चर्चा करेंगे। पहला भाग तो नाथ पंथ होगा। नाथ पंथ का विकास कैसे हुआ, किनसे हुआ, मंत्रयान वज्रयान में बदला, वज्रयान कैसे नाथ पंथ में बदला, तो इस पर बातचीत करेंगे। और फिर सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में क्या अंतर है, इसको जानने की कोशिश करेंगे, और किस क्षेत्र में इस साहित्य का विकास हुआ, नाथ साहित्य का विकास हुआ, इस पर बातचीत करेंगे। ये पहला हिस्सा होगा। दूसरा हिस्सा होगा नाथ पंथ के भी विभिन्न नाम रखे गए हैं, नाम रखने के पीछे का कारण क्या है वह जानने का प्रयास करेंगे। और 9 जो नाथ हैं, नवनाथ कहे जाते हैं, उसका जिक्र होगा, उनके पंथों का जिक्र होगा, और उनकी वेशभूषा कैसी थी इसके बारे में चर्चा होगी। ये दूसरा हिस्सा होगा। तीसरा, नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इस पर बातचीत करेंगे। और जो चौथा हिस्सा होगा और अंतिम होगा वो नाथ साहित्य की विशेषताएं और उनके बारे में विद्वानों ने क्या टिप्पणी की है, क्या राय दी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला हिस्सा है सिद्धों की भोग प्रधान और योग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ पंथ का विकास हुआ। आप समझ सकते हैं इसको कि एक तरह से वज्रयान का शुद्धिकरण है, उसका बेहतरीकरण है। ये प्रतिक्रिया में नाथ पंथ का विकास हुआ। 84 सिद्धों की परंपरा में ही गोरक्षपा या जालंधरपा गिने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि यही जालंधरपा ने सिद्धों की परंपरा से अपने को अलग किया और वे पंजाब की ओर चले गए। पंजाब का जालंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। आज भी यह शहर है मौजूद पंजाब में, और ऐसा लगता है कि जो जालंधरपा थे, जो सिद्ध थे, उसी के नाम पर वह शहर है। साथ ही उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, 84 सिद्धों में गोरखनाथ, जो गोरक्षपा के नाम से गिने जाते हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। 84 सिद्धों का जब जिक्र आता है उसमें तो एक गोरखनाथ का भी जिक्र आता है, लेकिन जो मार्ग है, जो रास्ता है, जो साधना पद्धति है, वह दोनों में अलग है। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों की अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यही अंतर है दोनों में। वज्रयानी जो लोग थे उन्होंने अश्लील हरकतें की और विभत्स विधानों के माध्यम से अपनी बात कही, उससे इन्होंने अलग कर लिया। दूसरी बात यह है कि गोरखनाथ ने जीवन के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए हठ योग का परिवर्तन किया। जाहिर है कि नाथ पंथ का संबंध सिद्धों की परंपरा से है, लेकिन वे सिद्धों से 2 स्तर पर अलग है। साफ साफ बात है कि एक जो अंतर है विभत्स विधानों और भोग प्रधान अश्लील साधना का त्याग, और दूसरा है हठ योग का परिवर्तन। सिद्धों और नाथपंथियों के क्षेत्र भी अलग हैं। सिद्धों की लीला भूमि अगर भारत का पूर्वी हिस्सा, पूर्वी भाग, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम है, तो नाथों की लीला भूमि राजस्थान और पंजाब है। इनका समय 12वीं सदी से 14वीं सदी तक माना जाता है। वैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जब इतिहास आप देखें तो उसमें हठ योग का जो परिवर्तन है, उसका जो जिक्र है, उन्होंने वज्रयानियों के संदर्भ में भी किया है।
लेकिन ज़्यादातर जो मंतव्य है वह मंतव्य ये है कि नाथपंथियों ने ही हठ योग का परिवर्तन किया है, और खास करके गोरखनाथ। तो पहला जो हिस्सा है वह हिस्सा ये है कि नाथपंथ क्या है, कैसे इसका विकास हुआ है, सिद्धों और नाथपंथियों में क्या अंतर है, किन किन मामले और किन क्षेत्रों में ये बोला जाता है, ये पहला हिस्सा है। और मुझे लगता है कि इसकी जानकारी आप सबों को बेहतर ढंग से हो गई होगी। इसके बाद हम लोग दूसरे हिस्से के बारे में बातचीत करेंगे। दूसरा जो भाग है, इस भाग में हम लोग नाथपंथ के जो विभिन्न नाम हैं और नाथों की जो संख्या है 9, जैसे सिद्धों की संख्या अगर 84 है तो नाथों की संख्या 9 है। उनके जो पंथ हैं, पंथ के जो नाम हैं वे, और उनकी जो वेशभूषा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक महत्वपूर्ण किताब है नाथ साहित्य पर। उसमें उन्होंने लिखा है कि नाथ पंथ के जो नाम हैं वो नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत भी कहा जा रहा है, सिद्ध मार्ग भी कहा जा रहा है, योग मार्ग भी कहा जा रहा है, योग संप्रदाय भी क्या कहा जा रहा है। आप देखिएगा कि सिद्ध मत ये संकेत करता है कि इसका संबंध सिद्धों से है। योग मार्ग जो हठ योगी हुए, योग से उन्होंने जोड़कर देखा तो उससे इसका संबंध है। अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय भी नाम इनके हैं। 9 नाथ माने जाते हैं, लेकिन विद्वानों में सर्वसम्मति नहीं है कि 9 जो नाम हैं वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये 9 नाथ हैं। नागार्जुन 1, जड़भरत 2, हरिश्चंद्र 3, सत्यनाथ 4, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। डॉक्टर हजारी प्रसाद के अनुसार ये 9 नाथ हैं। रामचंद्र शुक्ल ने जो अपने इतिहास में जिक्र किया 9 का, वो नागार्जुन से लेकर मलयार्जुन तक, और डॉक्टर हजारी प्रसाद के अनुसार गोरक्षनाथ, जालंधरनाथ, नागार्जुन, सहस्त्रार्जुन, दत्तात्रेय, देवदत्त, जड़भरत, आदिनाथ और मत्स्येंद्रनाथ। आप देखिए कुछ नाम तो दोनों में मिलते हैं, लेकिन कुछ नाम दोनों में मौजूद नहीं है। इसके अलावा भी कई सूचियां हैं, लेकिन इन सूचियों में सर्वसाधारण नाम इस प्रकार हैं जो विभिन्न सूचियों में मिलते हैं: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ और गोरक्षनाथ। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक नाथ संप्रदाय में नवनाथों, कपालिकों, गुरु सिद्धों एवं वर्ण रत्नाकर में उल्लेख नाथों को मिलाकर 137 नाथों की सूची उन्होंने प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पहले जो नाथ हैं आदिनाथ हैं, और आदिनाथ को शिव भी माना गया है। इनके 2 शिष्य हैं, मत्स्येंद्रनाथ और जालंधरनाथ। मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य हुए गोरक्षनाथ यानी गोरखनाथ। वैसे नाथ पंथ के आदि प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ माने जाते रहे हैं। एक तरह से नाथपंथियों की धारा गोरखनाथ के इर्द गिर्द घूमती है। नाथपंथियों का मुख्य संप्रदाय गोरखनाथी योगियों का ही है। इन्हें साधारणतः कनफटा और दर्शनी साधु कहा जाता है। गोरखनाथ को 12 पंथी योगी कहा जाता है, क्योंकि गोरखनाथ ने बिखरे हुए नाथपंथियों को इकट्ठा किया और उन्हें 12 पंथ में बांट दिया, इसलिए इनको 12 पंथी योगी कहा गया है। सत्यनाथी, धर्मनाथी, रामपंथ, नटेश्वरी, कन्नड़, कपिलानी, बैराग, माननाथी, आई पंथ, पागल पंथ, धज पंथ
और गंगानाथी। ये गोरखनाथ का योगदान है महत्वपूर्ण कि जितने भी नाथपंथी थे बिखरे हुए अलग अलग ढंग से साधनाओं में निरत थे, उसको उन्होंने जोड़ा और उनको 12 हिस्सों में बांटा। नाथ योगी की वेशभूषा भी अलग थी। ये मेखला, श्रृंगी, सेली, गुदरी, खप्पर, कर्णमुद्रा, बाघंबर, झोला, रुद्राक्ष आदि पहनते थे। नाथों ने अपने संप्रदाय में भोग का तिरस्कार, इंद्रिय संयम, मन साधना, प्राण साधना, कुंडली जागरण और योग साधना पर अधिक जोर दिया। तो यह जो हिस्सा था, इसमें हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि कौन सूची कैसी है, कौन कौन इसमें पाए जाते हैं और कितने नाम रखे गए हैं, विभिन्न तरह के जो नाथ थे उसको कैसे जोड़ा गया, कितने हिस्से में बांटा गया। तो इसकी जानकारी हमें दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा जो भाग है, इससे मिलती है। तीसरा जो भाग है वह है नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। मत्स्येंद्र नाथ का जिक्र हुआ है और एक तरह से नाथ पंथ को बेहतर करने में मत्स्येंद्र नाथ का बहुत बड़ा नाम है। उनकी जो पुस्तक किताब है वह ज्ञान कारिका, कुलानंद, कौल ज्ञान निर्णय और अकुल बीत तंत्र। गोरखनाथ बहुत बड़ा नाम है। नाथपंथियों में एक तरह से सहेजने में, रचना करने में और संगठित करने में बहुत बेहतरीन काम किया है गोरखनाथ ने। हठ योग का जो परिवर्तन है वह गोरखनाथ के द्वारा ही किया गया है और शिव भक्त परंपरा की जो शुरुआत है वह शुरुआत भी गोरखनाथ के द्वारा हुई है। नारियों से दूर रहने का जो उपदेश है गोरखनाथ ने बहुत ही प्रमुखता के साथ उन्होंने दिया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है उनके बारे में कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारत में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे अधिक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग था। ये कहना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि भक्ति काल के पूर्व, भक्ति आंदोलन के पूर्व अगर आप देखना चाहते हैं बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व तो वह गोरखनाथ का है। शक्तिशाली तो थे ही और एक तरह से कहिए कि नाथ पंथियों का वो सबसे बड़े नेता थे। उनके काल निर्णय के बारे में, समय के बारे में, कब उनका आगमन हुआ है, इसमें बहुत ही विद्वानों में मतभेद है। राहुल जी कहते हैं, राहुल सांस्कृत्यायन, कि 845 ईस्वी में उनका आना हुआ है, उस दौर में वो थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि 9वीं सदी में थे। पीताम्बर दत्त बड़थवा निर्गुण साहित्य पर काफी मौलिक काम इन्होंने किया है, वो 11वीं सदी में मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा दोनों मानते हैं कि 13वीं सदी में वो मौजूद थे गोरखनाथ। इनकी जो रचनाएं हैं वो 40 ग्रंथों की सूची उपलब्ध है, लेकिन 14 प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। पुराने लोगों में ये दिक्कत हुई है, ग्रंथ मिले हैं तो बहुत कुछ ऐसा है कि विवादों में होता है, किसी दूसरे की रचना दूसरे के नाम में भी होती है, लेकिन 14 जो ग्रंथ हैं वो प्रामाणिक माने जाते हैं। शब्दी, पद, शिष्या दर्शन, प्राण शंकली, नरवे बोध, अभय मात्रा, जोग, आश्रम बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंदर गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा,
ये सारी जो पुस्तकें हैं वो गोरखनाथ की पुस्तकें हैं और 14 जो ग्रंथ हैं वो प्रामाणिक ग्रंथ हैं जिसका जिक्र अभी मैंने किया है। चौरंगी नाथ का की एक ही किताब है, वह है प्राण शंकली। तो एक तरह से कहिए कि नाथों की जो पूरी परंपरा थी वो खोई हुई थी। बहुत मेहनत करके किताबों की खोज हुई और साधनात्मक जो पद्धति थी उसकी खोज हुई, तो हम लोगों ने इसको जाना, ये प्रकाश में आया। क्योंकि हिंदी साहित्य पर इसका व्यापक असर है, जो बाद के दिनों में हम लोग देखेंगे। बाद का जो वीडियो बनेगा उसमें इसका जिक्र होगा। भाग 4 में नाथ साहित्य की विशेषताएं क्या हैं और विद्वानों की राय क्या है इसके बारे में। तो जो विशेषताएं हैं आप देखना चाहें तो पहली विशेषता है चित्त शुद्धि और सदाचार में विश्वास। सिद्धों में जो गड़बड़ियां थी उसको इन्होंने ठीक किया और सदाचार और चित्त शुद्धि पर इन्होंने जोर दिया। दूसरी बात हुई कि परंपरागत रूढ़ियों और पाखंड का विरोध इन्होंने किया। यह विरोध आप सिद्धों में भी देख सकते हैं, पाखंड और रूढ़ियों का विरोध वहां भी है। ये मानते हैं कि पिंड में ही ब्रह्मांड है, जो शरीर है, जो देह है, वह ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसलिए बाहर परम तत्व ढूंढना व्यर्थ है। बाहर जो ढूंढते रहते हैं अलौकिक सत्ता को, ईश्वर को, वह व्यर्थ है। और इसीलिए इन्होंने मूर्ति पूजा, मुंडन, ऊंच नीच, वेद पुराण का जमकर विरोध किया। तीसरी जो बात थी वो गुरु महिमा की है। गुरु की महत्ता बहुत ज्यादा है और सिद्धों में भी आप देखिएगा कि गुरु की महत्ता वहां भी है। चौथी जो विशेषता है वो नारी निंदा का है। भोग विलास की कटु आलोचना उन्होंने की है कि जो गड़बड़ियां फैल गई थी समाज में, जो विवत्सता जैसा एक माहौल था, उस माहौल से निकालने के लिए जो रचना इन्होंने की, साहित्य जो उन्होंने लिखा, उसमें भोग विलास की कटु आलोचना की गई। हठ योग का उपदेश दिया गया, हठ योग का परिवर्तन हुआ। छठी जो बात हुई, गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव था। जो गृहस्थ लोग थे समाज में उसके प्रति बहुत कटु आलोचक थे, अनादर का भाव उनके अंदर था। सातवीं जो बात थी वो उलटवासियों की थी और उलटवासियां आप सिद्धों में भी देखते हैं और यहाँ भी देखते हैं। आठवीं बात है जनभाषा का परिष्कार किया। ये जनभाषा जो सिद्धों की जो भाषा थी उसमें इन्होंने बदलाव किया। ये संस्कृत निष्ठ चीजों पर ज्यादा उन्होंने जोर दिया और जनता की भाषा का परिष्करण किया। जो विद्वान है राजा रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, ऐसा इनका मानना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं, ठीक उनके विपरीत इनकी राय है। गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ है। उसमें जहां एक ओर ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई, वहां दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियों पर भी आघात किया। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर आत्मिक अनुभूतियों के लिए सहज मार्ग की व्यवस्था करने का शक्तिशाली प्रयोग गोरखनाथ ने किया। तो इस तरह से आप देखें तो नाथ पंथ के बारे में, उसके साहित्य के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में, विभिन्न पंथों के बारे में ये हम लोगों ने चर्चा की। और आप कुछ प्रश्न को देख सकते हैं जो भाग 5 का जो हिस्सा है उसमें जैसे हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है।
आप स्वयंभू, खाग भंडारी, गोरखनाथ, अद्धमान में कौन से हैं जिन्होंने हठ योग का परिवर्तन किया है? तो इसमें निश्चित तौर से गोरखनाथ ने ही परिवर्तन किया है, तो गोरखनाथ इसका उत्तर होगा। नाथ संप्रदाय निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बड़त्वाल, डॉक्टर नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक ही है नाथ संप्रदाय, वो निबंधों का संग्रह है। और ये प्रश्न पूछा गया है पहले भी नेट में, नवंबर वाली जो परीक्षा हुई थी 2017 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। सिद्ध और नाथ साहित्य का प्रवृत्ति हिंदी साहित्य पर प्रभाव, इसको हम लोग एक तरह से आगे भी करेंगे, खास तौर से फोकस इसमें डाला जाएगा, क्योंकि सिद्धों और नाथों का जो असर है वो निर्गुण पंथ पर बहुत ज़्यादा है। इसमें कबीर हैं, दादू हैं, रैदास हैं, तो ये जो पूरा संत साहित्य है उस पर व्यापक असर पड़ा है। चाहे भाषा का मामला हो या फिर भाव का मामला हो, कथ्य का मामला हो, तो सिद्धों और नाथ साहित्य की जो विशेषता है उसमें कई विशेषताएं आपको उपलब्ध होती हैं संत साहित्य के कवियों में। तो इसको हम लोग एक विस्तार से हम लोग आगे करने का प्रयास करेंगे। खड़ी बोली के विकास में सिद्ध नाथ साहित्य का योगदान, यह भी एक तरह से पहला जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर हिंदी साहित्य प्रभाव पर, उसी से जुड़ा हुआ है। सिद्धनाथ साहित्य का भाषिक तथा साहित्यिक अवदान भी, तो जैसे भाषा के मामले में सिद्धनाथ का जो दोहा शैली है या फिर छप्पे है या चौपाई है, तो आप देखिएगा कि बाद में कबीर जो अपनाते हैं या तुलसीदास जो अपनाते हैं, यहाँ तक कि यासी जो अपनाते हैं, उसमें ये भाषिक शैली मिलती जुलती है। इसको हम लोग जब एक खास तौर से वीडियो में करने का प्रयास करेंगे तो डिटेल से, विस्तार से आपको बता सकेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।